अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 हमने ख़त्म किया था। ये चैप्टर जो है बिल्कुल भी मुख्तलिफ है। ये जो है अलजबरे से रिलेटेड है। अलजबरे में जो टाइप्स है वो मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद एक्सरसाइज तरफ आएंगे। तो ध्यान से इसको सुनिएगा। इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारे पेपर के अलजबरे में आता है, जो पेपर के ऑब्जेक्टिव में आता है। तो यहाँ पे आप याद रखें। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है अलजबरा। अलजबरा का मतलब क्या है वो मैं आपको भी समझाऊंगा। अलजबरा असल में हमारे पास एक बुक का जो टाइटल है उससे लिया गया है, पर्शियन से, ठीक है। और ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने वो बुक लिखा था और उसका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वाज़मी, ठीक है, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वाज़मी। उसने वो पैदा हुआ था 780 में। और उस बुक का जो नाम है जो अलजबरा उससे लिया गया है, अलजबरा का जो लिया गया है, जो जिस बुक से लिया गया उसका नाम है किताबुल जब्र वल मुकाबला। ये इसका नाम है, बुक का जो नाम है वो है किताबुल जब्र वल मुकाबला। यहाँ पे है बुक नेम जो है वो हमारे पास क्या है, किताबुल जबर वल मुकाबला। ये उसी बुक का नाम है जिससे अलजबरा वर्ड्स लिया गया है। और ये इब्नुल मूसा अल ख्वाज़मी ने 780 में लिखा था और उस बुक में ये उसका टाइटल है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये अलजबरे का मतलब होता है, मैं आपको समझाऊं कि अलजबरे का वो मतलब होता है कि जब भी हम कोई चीज़ टूट जाती है तो उसको हम एक बैंडेज से बांध लेते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ बांध लेते हैं। तो इस बांधने को हम कहते हैं उस जो पट्टी हम लगाते हैं, जो बैंडेज हम लगाते हैं, उस बैंडेज को हम कहते हैं अलजबरा, ये उसका है। तो यहाँ मैथमेटिक्स में अगर हम आ जाए तो मैथमेटिक्स में भी इसका यही मतलब होता है कि अलजबरा का मतलब होता क्या। तो इस बुक से लिया गया है ये अलजबरा वर्ड जो है। हम जो दो चीज़ों को अगर टूट जाए तो उसको हम मिलाने के लिए जो है बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी हम ये कहते हैं कि जो बैंडेज होता है उसको हम उसे कहते हैं अलजबरा कहते हैं। तो चलिए अभी मैथमेटिक्स में आते हैं कि इसका मतलब क्या है। मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखूं और उस क्वेश्चन में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें असल में होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक क्वेश्चन लिखा अलजबरे से रिलेटेड, और वो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये है एक्स स्क्वायर। जो भी आप लेना चाहो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी इक्वेशन हो, जो भी नंबर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लेता हूँ x है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस और फिर यहाँ पे है 5x और फिर प्लस 4 लिख के या -4 लिख के, जो भी है। तो इनको मैं एक नाम दे देता हूँ। उससे पहले मुझे इसमें कुछ करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर ले लिया। तो एक्स स्क्वायर अगर मैं ले लूँ तो एक्स स्क्वायर के अंदर जो है आपको पता होगा कि जब भी हम एक्स की बात करते हैं यहाँ पे एक्स जो है हमारे पास वेरिएबल है। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है, मतलब इसको एक ख़ास वैल्यू हम नहीं दे सकते। ट्रू होता है, जो भी आप इसमें दे सकते हैं, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। और एक और बात याद रखिए कि अगर मैंने x लिखा तो इस x के साथ जो है यहाँ पे 1 मौजूद होता है, इसका पावर भी 1 होता है, और इसका जो नीचे डिवाइड हम करते हैं इसका भी 1 ही होता है। तो अब याद रखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो है यहाँ पे एक 1 मौजूद होता है। तो इस 1 का अगर मैं कहूँ कि आप लोगों को ये पूछेंगे कि सर इसको हम वेरिएबल कहते हैं, तो वेरिएबल का अपोजिट जो है वो कांस्टेंट होते हैं। मतलब वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल हमारे पास ए से लेकर z तक जितनी भी नंबर्स है, जितने भी वेरिएबल है उसको हम वेरिएबल कहते हैं, ए से लेकर z तक। और 1 2 3 1 से लेकर 0 भी उसमें आता है, 1 2 3
4 जितनी भी नंबर्स है उसको हम जो है क्या कहते हैं, उसको हम कांस्टेंट नंबर कहते हैं। कांस्टेंट जो है वो चेंज नहीं हो जाती और वेरिएबल जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो हमने बात की यहाँ पे सबसे पहले हमने वेरिएबल, ताकि आपको याद होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। उसके बाद आप इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे। एक्स स्क्वायर मैंने ले लिया, तो एक्स स्क्वायर के अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे मैंने बता दी कि यहाँ पे 1 है, तो इस 1 को तो हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका जो वैल्यू है अभी चेंज हो गया, इसका जो नाम है वो चेंज हो गया। और नाम क्या है, ये असल में इस एक्स स्क्वायर का क्या है, कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के साथ जो भी नंबर आए उसको हम उसका कोएफिशिएंट ही कहेंगे, ठीक है। ये इसका कोएफिशिएंट है। इसके बाद ये प्लस जो आता है, फिर पाई एपेक्स है जो भी है, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद 1 के बाद बारी है इस x की। तो अभी आप याद रखेंगे कि x तो वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे ये वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे इसका नाम भी चेंज हो गया, जिस तरह 1 का कांस्टेंट का चेंज हो गया था। इसका नाम यहाँ पे है बेस। इसका नाम क्या है, बेस, ठीक है। वेरिएबल है लेकिन यहाँ पे इसका नाम हमने बेस रखा हुआ है। तो ये असल में हम एक टर्म की तरफ चलते हैं। अभी इसके ऊपर जो 2 है, ये पावर नहीं, ये 2 आपको दिखाई दे रहा है। तो ये 2 अगर मैं आपसे कहूँ तो आप भी कहेंगे कि सर ये कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है। ये यहाँ पे जो है पावर है, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, पावर कहते हैं, या इसको हम डिग्री भी कह सकते हैं। इसको हम एक्सपोनेंट नाम दे रहे वो भी ठीक है, एक्सपोनेंट नहीं दे सकते तो आप इसको डिग्री और उसके मुताबिक नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, जिसका नाम है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट, पावर या जो भी हो, आप इसको नाम जो है एक्स्ट्रा एक्सपोनेंट, पावर, डिग्री, ये इसके नाम है। अब एक चीज़ यहाँ पे रह गया और वो है ये एक्स स्क्वायर। ये मैंने लिखा है, इसको मैंने नाम नहीं दिया, ये नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे इसका नाम जो है वो है टर्म। इसको सिंपल हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। एक हिस्से को जब मतलब एक प्लस माइनस आ जाए तो एक टर्म जो है वो अलग हो जाता है। और अब मैं चलता हूँ, जो टॉपिक हमारे पास है, मैंने पॉलिनॉमियल लिखा है, लेकिन पॉलिनॉमियल जो है वो असल में इस अलजेब्रा से निकला हुआ है। इसका एक टाइप है। तो सबसे हम पहले हमने जिक्र किया एक किताब की, किताबुल जबर वल मुकाबला। तो ये अलजबरा उससे लिया गया है और हमारा जो टॉपिक है अलजबरा, तो वो भी यही है। तो यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे ये इन सारों को हम अगर मिलाएं तो इसको हम कहते हैं इसको हम असल में अलजब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। मैं एक्सप्रेशन लिखूँगा, इसको हम अलजब्रिक एक्सप्रेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये असल में अलजब्रे से निकला है। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को याद रखें। और जो टर्म की बात की हमने की, तो टर्म वो होता है जब प्लस और माइनस आ जाए। अब यहाँ याद रखिए कि इसमें कितने टर्म है, इस वाले अलजब्रे में कितने टर्म है। तो ज़ाहिर बात है कि यहाँ पे 1 2, ये देखिए 1 2 3, तो इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म इसमें है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जहन में याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपके बुक में जो भी टॉपिक्स लिखे गए हैं, मैंने वो बारी बारी जो है एक्सप्लेन की। अच्छा, यहाँ पे मैंने शुरू में है एक नाम लिखा हुआ है, वो है पॉलिनॉमियल। तो ये मैं इसके बाद इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये इनसे हट करता, ये इनके बेसिक्स थे। ये जो सारा कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये बेसिक्स थे। ये आपके जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आते हैं, बोर्ड के जो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं एसएलओ बेस्ड वाले, ये उसी से इसी तरह के क्वेश्चन निकालते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक ऑब्जेक्टिव खुद से बनाऊं, ठीक है, यहाँ बुक में नहीं होगा। मैं आपसे कहूँ कि एक एक्स स्क्वायर का द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज डैश, तो क्या आएगा, सोचिए ज़रा। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज डैश, तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट जो है 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1। तो ये इसका जो है आंसर आ गया। तो ये बेसिक्स थे, आप याद रखेंगे। अब चलते हैं आपकी जो टॉपिक की तरफ, वो है पॉलिनॉमियल। ये वाला जो टॉपिक है इसकी तरफ चलते हैं।
तो पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं? पॉलिनॉमियल में असल में हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक है पॉली, दूसरा है नॉमियल्स, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, जिसमें लामहदूद टर्म्स हो, उसको हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारे टर्म्स इन्वॉल्व हुए हैं, उसको हम एक साथ कहते हैं पॉलिनॉमियल। और पॉलिनॉमियल का दूसरा जो डिफिनीशन है वो ये है कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को ये कहे कि ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है, तो आप याद रखेंगे कि पॉलिनॉमियल का जो पावर है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एक हिस्सा ले लिया y और y² मैंने ले लिया, ठीक है। तो ये पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल का क्या मतलब हुआ? वो टर्म जिसका पावर जो है वो पॉजिटिव नंबर हो। फॉर एग्जांपल x डिवाइड बाय y मैंने लिखा, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि अगर y जो है, अगर मैं y की बात करूं तो यहाँ पे y का जो पावर है ये -1 है। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये नीचे है, तो मैं अगर ऊपर लेके आऊँ तो इसका जो पावर है वो नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव पावर वाला जो है वो पॉलिनॉमियल नहीं हो सकता। हमेशा पॉलिनॉमियल आप याद रखेंगे जो आपकी एक्सरसाइज में है, वो ये है कि पॉलिनॉमियल उसे कहते हैं जिसके पावर जो है वो पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव ना हो। मतलब फ्रैक्शन पार्ट में जब हम क्वेश्चन को लिखते हैं तो वो हमारे पास पॉलिनॉमियल नहीं होगा, और फ्रैक्शन पार्ट जो है वो नॉन पॉलिनॉमियल होगा। जो पॉलिनॉमियल नहीं होगा उसको हम नॉन पॉलिनॉमियल कहते हैं, और जिसका पावर पॉजिटिव उसको हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो ये सब कुछ जो है एक्सरसाइज से पहले मैं आप लोग एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ इसके बाद आता है वो आप याद रखेंगे, वो है टाइप्स ऑफ अ पॉलिनॉमियल। फर्स्ट टाइप जो है पॉलिनॉमियल का वो हमारे पास है बाइनॉमियल, ठीक है। जिस तरह पॉलिनॉमियल है यहाँ पे है बाइनॉमियल। और तो बाइनॉमियल का क्या मतलब है, इस टॉपिक से मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि पॉलिनॉमियल जो है बाइनॉमियल वो होता क्या है। जिस तरह मैंने पॉलिनॉमियल की बात की, तो बाइनॉमियल वो होता है, बाई का मतलब है 2, बाई का क्या मतलब है 2, और नॉमियल जो है वो टर्म्स कहलाते हैं। तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनॉमियल, ठीक है। बाई 2 को कहते हैं जिसमें दो टर्म्स आ जाए उसको बाइनॉमियल कहते हैं। और इससे पहले मैं एक भूल गया, ये सेकंड वाला है, ठीक है, और इससे पहले वाला जो है वो इससे डिफरेंट है, पहला ये वाला है, ठीक है, मैं भूल गया। मोनोमियल ये वाला जो है ये क्या है, फर्स्ट वाला जो है वो मोनोमियल है। और मोनो का मतलब है एक, जिसमें एक टर्म आ जाए उसको हम मोनोमियल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल y² है या सिंपल y है, तो इसको हम कहते हैं मोनोमियल, सिर्फ एक टर्म को कहते हैं। जिसमें दो टर्म्स आ जाए तो उसको हम इस तरह लिखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल y² ले ले, या जो भी हो y² प्लस y लिख के इसको फिर हम कहते हैं बाइनॉमियल। किसमें? इसमें दो टर्म है, एक ये और एक ये, दो टर्म है, इसमें बाइनॉमियल कहते हैं। तीसरा और लास्ट वाला जो है वो हमारे पास है ट्राइनॉमियल। तो ये भी टॉपिक के रिलेटेड है। ट्राई का मतलब है 3, और नॉमियल का मतलब है वो जो टर्म्स हम इसमें काउंट करते हैं वही होते हैं इसका जो, जिसमें 3 टर्म्स आ जाए उसको हम मोनो। फॉर एग्ज़ाम्पल y² और प्लस 4y और प्लस या -4, जो भी आप लिखे 3 टर्म, इसको हम ट्राइनॉमियल कहते हैं। जिस तरह ऊपर मैंने क्वेश्चन लिखा है ये वाला, ये भी ट्राइनॉमियल है, इसमें 3 टर्म है, 1, 2 और 3 टर्म है। और जिसमें सबसे ज़्यादा टर्म्स हो उसको हम कहते हैं पॉलिनॉमियल। उसको मैंने पहले एक्सप्लेन किया। और पॉलिनॉमियल का दूसरा डिफिनीशन जो है वो ये है कि इसका पावर जो है वो पॉजिटिव नंबर हो। अब एक्सरसाइज की तरफ आ जाए, 5.1 में है, वो आप खुद कर सकते हैं कि इसमें सेपरेट मोनोमियल, बाइनॉमियल एंड ट्राइनॉमियल। इससे पहले मैंने जिक्र किया, जिसमें एक टर्म आ जाए तो उसको टर्म किसे कहते हैं, जब एक प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो एक टर्म जो है वो जुदा हो जाता है। तो अगर एक टर्म है तो उसको आप मोनोमियल लिख के,
अगर 2 टर्म है तो बाइनॉमियल लिख के, अगर 3 टर्म है तो उसको आप लिख के ट्राइनॉमियल। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है सिर्फ 15 लिखा गया है, तो 15 सिर्फ एक टर्म है तो उसको हम मोनोमियल लिखेंगे, याद रखिए एक्सरसाइज 0.1 है। सेकंड जो है y+2, तो y+2 जो है वो असल में हमारे पास बाइनॉमियल है, क्योंकि इसमें 2 टर्म है, एक y है और एक 2 है, तो ये 2 टर्म है। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है 14b², तो 14b² हमारे पास सिर्फ एक टर्म है, याद रखिए ये 14 और b² अलहदा नहीं है, अलहदा तब होंगे जब इसके बीच में प्लस आ जाए या माइनस आए, तो ये सिर्फ एक ही टर्म है, तो उसको आप मोनोमियल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 2m+y, तो ये भी 2 टर्म है, क्योंकि प्लस के ज़रिए 2 इनसे अलहदा हुए हैं, तो ये मोनोमियल है। x² + y क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये भी बाइनॉमियल है। 6 नंबर जो है 1/2x, ये एक टर्म हो गया, प्लस 2/3y, ये 2 टर्म हो गए, प्लस 5 ये 3 टर्म हो गए, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ट्राइनॉमियल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 टर्म है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे पास, और 1/2x + 2/3y + 5, तो इसमें 2 प्लस आए हैं, 3 टर्म है इसमें, तो इसको हम कहते हैं 1/2x जो है एक टर्म है, ठीक है, इसके बीच में जो है प्लस आया है या माइनस आया है, इसको हम कहते हैं ट्राइनॉमियल, क्योंकि इसमें 3 टर्म शामिल है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 3x + 4y + z, तो ये कितने टर्म है इसमें, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है, कमेंट्स में भी और व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझे इसका आंसर देंगे, इसमें कितने टर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग, ये बहुत ज़्यादा आसान है, यहाँ पे आपको जो है ये कहा गया है कि इसके कितने डिग्रीज हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 8xy, 8xy का मैं जो टर्म है, जो जितने पावर है इसके, वो मैं यहाँ पे आपके साथ जो है वो लिखूँगा। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर क्या है 8x और उसके साथ y है, तो इसमें इसके पावर कितने होते हैं, यहाँ पे xy है, 8 का पावर जो है वो 0 होता है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 0 के साथ 1 प्लस कर ले क्या आता है, और 1 के साथ 2, तो इसके कितने पावर हो गए, इसके पावर हो गया, इसका आंसर आप लिखेंगे कि पावर = 3, सिंपल ये लिखेंगे, ठीक है। इसका पावर जो है वो 3 है, क्योंकि सॉरी 3 नहीं है, मैं गलत हो गया, यहाँ पे जो है 1 है, जिसके ऊपर पावर ना हो, जिस वेरिएबल के ऊपर जो है पावर ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे 1 मौजूद होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका पावर जो है वो 2 है। 2 क्यों है, क्योंकि एक 1 जो है वो x पे है, एक 1 y पे है, तो 1 और 1 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2y + 8, सबसे हाईएस्ट पावर हम ढूंढेंगे, तो 2 का पावर 0 है, y का पावर 1 है और 8 का पावर 0 है, तो यहाँ पे इसका जो डिग्री है वो 1 है, ठीक है। आप इसके साथ 1 स्टेप इसका आंसर आता है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x² y³, तो इसका आंसर क्या है, 2 और 3 कितने हो गए, ये 5 हो गए, क्योंकि ये एक टर्म है, तो एक टर्म अगर हम इसकी बात करें, तो एक टर्म जो है उसके जो वैल्यूज़ होते हैं वो हम ऐड करते हैं, तो उसका जो पावर है वो क्या हो गया, 5 इसका पावर आ गया। जो क्वेश्चन में जो वेरिएबल के पावर होते हैं वो, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पावर है वो है 5, 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 हम इसलिए इसको ऐड करते हैं क्योंकि ये इसके बीच में जो है मल्टीप्लिकेशन है, और जब मल्टीप्लाई आता है तो उसको हम ऐड करेंगे, तो 2 और 3 जो है वो 5 बन गया। अब इस तरह नहीं है कि इसके बीच में जो है प्लस आ जाए, तो x + y, तो x के पावर 1 है और y का 1 है, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते, हमेशा मल्टीप्लिकेशन में जो आता है उसको हम ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहाँ पे 6x³ + 7y5 + yz6, यहाँ पे देखिए एक का पावर है 3, दूसरे का 5 है, तीसरी का जो है वो 6 है, तो सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर है वो हम लेंगे, तो इसका जो आंसर है वो है 6, हाईएस्ट पावर 6 है और इसका आंसर 6 बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी तरह है, 6x²
माइनस 5yz प्लस 4z क्यूब। तो इसका हाईएस्ट पावर जो है एक 2 है, हाईएस्ट नहीं है लेकिन एक का x का पावर 2 है, yz का पावर 2 बन गया, और सबसे जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो इसका पावर आप लिखेंगे 3। ये इसका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज मैच द पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन से शुरू होने से पहले मैं आपको इसके टाइप्स बताऊंगा कि असल में होता क्या है। हमारे पास जो इक्वेशन होते हैं क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, बहुत ज़्यादा आसान है, उसको मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हमारे पास आता है जो लीनियर इक्वेशन है, वो इक्वेशन इसका जनरल फॉर्म जो है वो ax प्लस b इज़ इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का। और लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसका पावर 1 होता है। तो यहाँ पे 5x प्लस 2 जो है ये हमारे पास क्या पावर है, इसमें 1 वेरिएबल है और इसका पावर 1 है, तो ये लीनियर है। अच्छा, दूसरा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी हो, क्वाड्रेटिक क्वाड कहते हैं 2 को, जिसका पावर 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्यूबिक आपको पता होगा, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि क्यूब, फाइंड अ क्यूब मतलब 3 इसका मतलब है ना, तो जिसका पावर 3 हो उसको हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक वो इक्वेशन है जिसका पावर जो है 4 होता है, जिसका पावर 4 से स्टार्ट हो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, जिसका हाईएस्ट पावर 3 से स्टार्ट हो उसको हम क्यूबिक कहते हैं, और जिसका पावर जो है वो 2 से स्टार्ट हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, और जिसका पावर 1 से स्टार्ट हो तो उसको हम लीनियर कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है 5x प्लस 2, तो यहाँ पे इसके सामने क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक लिखा गया है। तो यहाँ पे 5x प्लस 2 जो है इसका पावर जो है वो 1 है, 1 से स्टार्ट हुआ है 5x, और क्या है 5x प्लस 2 प्लस 2, तो ये हमारे पास लीनियर है, इसको आप कहेंगे क्या, लीनियर। L का मतलब है लीनियर। दूसरा जो है 3x स्क्वायर, 2 से स्टार्ट हुआ है तो इसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, तो इसको आप क्वाड्रेटिक तरफ लाइन खींचे। तीसरा जो है बाई क्वाड्रेटिक है तो इसको आप नीचे लिखेंगे, और लास्ट वाला जो है वो हमारे पास क्या है, क्यूबिक है, क्योंकि 2 और y का पावर 1 है तो ये क्यूबिक बन गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ख़त्म हो गया। बहुत ही आसान है, कोई भी मसला हो तो आप हमें कमेंट के ज़रिए जो है पूछ सकते हैं, और आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम उससे यहाँ पे पूछ सकते हैं। जो हमारी व्हाट्सएप क्लासेस है, हमारे जो ग्रुप्स बनाए हैं स्कूल के ग्रुप्स, उसमें तो याद रखिए कमेंट्स आप करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं। और अगर कमेंट्स में नहीं बता सकते तो आप फिर जो है व्हाट्सएप के ज़रिए पर्सनल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये जो लेक्चर है ये पूरा देखना होगा, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं होगा, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, और जब आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, और जब आपको समझ नहीं आएगी तो आप एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग एग्ज़ाम में फेल हो जाओ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पास हो जाओ। इसलिए आप इस लेक्चर को जो है पूरा ही देखना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पर समझ गए होंगे, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, बहुत ज़्यादा। और ये जो मैंने शुरू में क्वेश्चन किए ना, तो ये SLO बेस्ड है, इसको आप ज़्यादा दोहराएंगे, याद करेंगे, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 5.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो आप इसको ज़रूर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसको जो है सब्सक्राइब कर लें, और जो उसका रेड जो बेल का आइकन है अब उसको प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जो लेटेस्ट लेक्चर हमारे पास है वो आपको जल्द से जल्द सबसे पहले जो है वो पहुँचे।
तो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।